आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। बड़वानी जिले की खरीफ सीजन के बीच खाद्य की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक किसान कथित संदेह डीएपी खाद की बोरी लेकर सीधे जन सुनवाई पे पहुंच गया और जांच की मांग कर दी। पार्टी तहसील के ग्राम छीवाला निवासी प्रेम सिंह का आरोप है कि उन्होंने सहकारी समिति से टोकन के जरिए डीएपी खाद खरीदा था, लेकिन बोरी की खाद की गुणवत्ता पर उन्हें संदेह हुआ। किसान का कहना है कि खाद का स्तर भी अपेक्षित नहीं मिला, जिससे फसल और आर्थिक नुकसान की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने खाद की वैज्ञानिक जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? महादेव पाटीदार, ग्राम कुआं, तहसील टिकरी, जिला बड़वानी। कलेक्टर आया खाद की बोरी लेके, क्या समस्या? हमने ई टोकन द्वारा ये खाद लिया था बरू फटक से, आर्य कृषि सेवा केंद्र से, जो कि पूरा नकली है। हम उसको लेके कलेक्टर साहब को बताया है, तो कलेक्टर साहब का भी यही कहना है कि चंबल का तो नकली आ नहीं सकता। कलेक्टर साहब का बोलना है कि चंबल का नकली आ नहीं सकता, पर हम बता रहे पूरा खाद नकली है। टोटल डालने से फसल नुकसान हुआ है। और डीडीए साहब के हम अभी 8 रोज पहले गए थे, उन्होंने वहाँ हमारा सैंपल नहीं लिया और कल आके हमारे घर से सैंपल उठाया उन्होंने। इसको लेकर दुकानदार से चर्चा हुई थी। इसको लेकर टीम वहाँ गई थी दुकानदार के, यहाँ से 44 बोरी स्टॉक बताया था, वहाँ जाके कोई स्टॉक नहीं मिला, तो हमको मना कर रहा हूँ, हमारे यहाँ का खाद नहीं है। उसे मना कर दिया, हमारे यहाँ खाद ही नहीं है, खाद हम वहीं चला है। ये टोकन उसका बस गवाह है ना। हाँ, ये टोकन के द्वारा हमको मिला है। दुकानदार ने मना कर दिया कि खाद यहाँ से नहीं है। हाँ, ये खाद हमारे यहाँ से लिया नहीं है। इस पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ भी नकली खाद गया उसको उसके प्रति एफआईआर होना चाहिए। ई टोकन के द्वारा मिला है ना हमको। पैसा कितना जमा करा है? जितनी बोरी इतना, मतलब वहाँ से करीबन 50 बोरी खाद आया है। हाँ, टोकन से नगद भुगतान हुआ ना 1350 रुपए। ये खाद को लेकर जो कृषि में क्या नुकसान हो रहा है? इसमें पत्ते जल रहे हैं, मतलब फसल भी जल रही कई जगह। जो फसल का उठाव चाहिए मिलता है, फसल का उठाव बिल्कुल। फसल में कितना नुकसान हुआ? उसमें करीबन 40 से 50% नुकसान हो रहा है। कितने एकड़ में बोई हुई फसल? तो कुल मिला के सभी 40 किसानों के अलग अलग है ना, सब टोकन सभी में नुकसान हुआ। सभी में नुकसान हुआ, किसान में नुकसान हुआ। क्या मांग करते हो आप? हमको मुआवजा मिलना चाहिए कंपनी द्वारा। चंबल फर्टिलाइजर कंपनी या तो उसको बंद कर दीजिए। आज आवेदन किया है, आश्वासन क्या मिला? आश्वासन उन्होंने बोला चेक करवाते हैं खाद। मामले पर कृषि विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है अभी खाद को नकली नहीं कहा जा सकता। मौके पर निरीक्षक भेजकर पंचनामा बनाया जाएगा और खाद का नमूना लैब जांच के लिए भेजा जाएगा। क्या नाम है सर आपका? परिचय। मैं केसी भास्कर, उप संचालक कृषि बड़वानी। सर आज खाद को लेके आए हैं, नकली क्या है? ये देखिए, नकली तो नहीं कह सकते। बरूफाटा क्षेत्र से एक दुकान है फर्टिलाइजर की, और वहां से किसानों ने खाद लिया है डीएपी करके। और ये पहले भी ज्ञापन देने आए थे, तो जिस दिन ज्ञापन देने आए उस दिन वहां पे जाके देखते हैं तो कोई डीएपी नाम का खाद उसके पास उपलब्ध नहीं था। कल इन्होंने शाम को फोन लगाया कि हमारे किसानों के पास जो है वो डीएपी खाद रखा हुआ है, आप उसकी जांच करा दीजिए। तो मैंने कल ही अपने इंस्पेक्टर जो टिकरी क्षेत्र में लगता है, इंस्पेक्टर को भेजा है। उसने बेकायदा पंचनामा बना के वीडियोग्राफी करके, और किसान के जो पास उपलब्ध है करीब 25 बैग बताए जा रहे हैं, वो एक ही लाट का उर्वरक है और उसका एक सैंपल उन्होंने ड्रा कर लिया है। वो सैंपल हम लैब में भेजेंगे और लैब में अगर वो अमानक स्तर का आता है तो संबंधित फर्म पे जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, किसानों का आरोप है कि जो ई टोकन से निकाला है, बाद में संचालक जो है वो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ से खाद ही नहीं लिया है। इस बारे में आप देखिए, जो आज करीब 200 डीलर हमारे जिले में निजी क्षेत्र में फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, 54 करीब अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में बेच रहे हैं, और मार्केट में करीब 8 इस तरह से करीब 200-250 किसान के मतलब फर्म जो है वो फर्टिलाइजर बेच रही है। आप जिस फर्म का कहोगे उस फर्म का रिकॉर्ड हम निकाल सकते हैं, है ना। तो आजकल क्या है, आधार बेस्ड और ई टोकन के माध्यम से खाद वितरण होता है। कोई भी ऐसे झूठ भी बोले तो भी हम उसका रिकॉर्ड निकाल देंगे कि ये यहाँ से इस तारीख को
फर्टिलाइजर ये किसान ले गया है, नाम जयी दाता है। तो अगर वो उसने दिया है, किसान ने लिया है, तो वो झूठ नहीं बोल सकता। सर सरकारी रिकॉर्ड से तो झूठ नहीं बोल सकता, ऑनलाइन सिस्टम से झूठ नहीं बोल सकता। सर जांच में यदि नकली पाया गया तो सर किसानों ने मुआवजे की मांग करी है सर। देखिए नकली अगर वो नकली तो कह नहीं सकते, अमानक स्तर का अगर निकलता है हाँ। तो एक तो जो है वो उस बेचने वाले फर्म पे जो है कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में खाद्य अमानक पाई गई तो संबंधित फर्म पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अब सभी की नजर लैब रिपोर्ट पर टिकी है। बड़वानी जिले से न्यूज लीडर्स के लिए अखिलेश साहू की रिपोर्ट।